जय हिंद। आज दुख है अंदर और अपील भी है, पेन भी है। पिछले लगभग सिर्फ 2 महीने की अगर बात करें, पहली बात तो ये पूरे साल में बहुत हुआ है। लहू इतना हो चुका है कि अब हर जगह लहू सा दिखता है इस देश की मिट्टी के हर कोने में। जब हम कहते हैं कि हम भारत माँ के बेटे हैं, ये भारत हमारी माँ है, पूरा देश हमारा है, बट मेरी जो सोच थी, मुझे लगा कि आज बात तो करना पड़ेगी कि मुझे लग रहा है कि उन लाशों पे, उन कफनों पर, वो तिरंगों में लिपट के जो लाशें आई हैं इस देश के सिपाहियों की, इस देश के उन बच्चों की, उन माओं के बेटों की, उन पत्नियों के पतियों की और उन बच्चों के बापों की, तो दुख है इस बार। अब व्यापारियों के दोस्त की बात करते हैं, जो बिजनेसमैन है हमारे, तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त देश है जिसे हम चाइना बोलते हैं। एक सुझाव है कि कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। तो एक डेफिसिट बताता हूं, अंतराल बताता हूं। हम $8 बिलियन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं और $56 बिलियन का माल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप समझ जाइए जो डेफिसिट है वो कितना आता है, $48.57 बिलियन। इसका मतलब आपको पता है भारत की करेंसी के हिसाब से अगर आप समझिए रुपया में कितना होता है, 3,27,507 करोड़ रुपए। ये इतना डेफिसिट है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब हम इतना पैसा देते हैं और हम किनको दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए है ये बेसिकली वीडियो, और यूथ के लिए, क्योंकि आप ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। कहीं ना कहीं कर्ज तो है दोस्त, हर इंसान के ऊपर कर्ज है। और देखते हैं देशभक्तों को कितना फर्क पड़ता है। दीपावली जैसे हिंदुओं की अगर बात करें हम, तो क्यों मनाई जाती है दीपावली? इसलिए मनाई जाती है, दिवाली का त्योहार, कि रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, है ना। अब समस्या ये, इतने रावण हो गए इस देश में कि थोड़ा समय तो लगेगा, तो पता नहीं, लेकिन फिर भी दिवाली मना रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सेलिब्रेट। और हैप्पी दिवाली टू चाइना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत फटाके फूटे हैं दोस्त, गोलियां, चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे अक्षरधाम का हमला हो, चाहे उरी पे हमला हो, चाहे कहीं पर भी जो बड़े बड़े हमले हुए हैं। चलिए इसका एक साइकिल समझते हैं, एक सर्कल है पूरा। आप यहां से माल आता है, पहले चाइना से माल आता है, हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हम पैसा देते हैं, जिसका 5 का वही डेफिसिट जिसकी बात कर रहे थे, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है यहां से वहां जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बहिष्कार अगर करते हैं, अगर हम अपोज करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का, तो जो बायलैटरल टॉक्स हैं उस पर असर पड़ेगा। सर मेरे को कोई लेना देना नहीं है, सिपाही मर रहा है ना, सबसे बड़ा लेना देना वो है। आप गोली स्पॉन्सर कर रहे हैं जब आप एक चाइना का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मैंने भी अनजाने में बहुत शुरू में, हो सकता है मैंने लिया हो अपने यंग डेज में, बट जब से समझ आई है तब से तो नहीं। वो जो ड्रैगन है लाल रंग की, वो ड्रैगन हमें डराती रहती है और हम डरते रहते हैं। लेकिन इतिहास तो ये कहता है कि कितनी भी बड़ी ड्रैगन आ जाए, इस देश में सिर्फ और सिर्फ शेर, योद्धा, संत, फकीर और वीरों का देश है। तो बहुत है। मैं लड़ाई की बात उस समय पे नहीं जा रहा है, बट वो नहीं मानते। चाहे आप मैकमोहन लाइन का ले लें, आप चाहे अक्षय चीन का मुद्दा ले लें, वो कहते हैं कि तिब्बत, और आपको सभी को पता होगा तिब्बत और अरुणाचल को भी वो अपना ही कहते हैं। तो चाइना से हैं, इश्यूज हैं हमारे। ठीक है, लड़ाई और जंग वो बात की बात है। तो हम यहाँ से पैसा देते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से अब वही पैसा आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान जाता है, वहाँ से आर्मी को आता है, आर्मी से टेररिस्ट को आता है, और टेररिस्ट जो आते हैं हमारे देश में घुसकर, चाहे मुस्लिमों का 12 रबी अव्वल हो, चाहे हिंदुओं की दिवाली हो, चाहे सिखों का गुरु पर्व हो, चाहे क्रिश्चियंस की क्रिसमस हो, आप खुद देखिए हम इन सब में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग होता है लाइटिंग का, आतिशबाजी का। किसी भी धर्म के हम एक त्योहार को समझें तो चकाचौंध हम करते हैं, अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे कारीगर हैं, मुझे याद है बचपन में, और अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वहां पर वो छोटे छोटे बल्ब्स की वो झालर बनाई जाती थी, कम से कम कुछ लोगों को रोजगार मिलता था। एक और बात है, उनने ब्रह्मपुत्र से हमारा पानी रोक दिया, हम चाहें तो हम उनकी लक्ष्मी रोक दें। उनकी ताकत क्या है, उनकी इकोनॉमी जिस पर वो हल्ला करते हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। देशवासियों को सिर्फ जश्न बस नहीं मनाना चाहिए, गम में भी साथ होना चाहिए। और चिराग तो बुल रहे हैं ना, आप अपने घर के चिराग, उस दिवाली के चिराग की सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सिपाहियों के घर के चिराग बुझ रहे हैं। इस देश को अगर आप दिवाली मनाना है ना, तो हिंदू मुस्लिमों की एकता कीजिए, क्रिश्चियन सिख ईसाइयों की एक एकता कीजिए, यूनिटी कीजिए। मेरा देश जाना जाता है इसके संगठन के लिए, इसकी एकता के लिए, इसकी ताकत के लिए। उसे मत तोड़ो यार। आप खुद सोचो कि मेरे इधर जो कपड़ा बनता है, जो जश्न होता है, मिठाइयां मुस्लिम बनाते हैं, बांटता हिंदू है। क्यों मैं बता रहा हूं, ये देश मेरा ऐसा संगठन, एक ताकत है, हम एक हैं।
तो कोशिश कीजिए कि इस बार पहली बात तो ये कि चाइना के प्रोडक्ट्स का आप बहिष्कार करें। मैं ज्यादा लोगों के नहीं, जो लोग मुझे थोड़ा बहुत समझते हैं, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक आपको एक सुझाव है आपके चाचा के नाते, एक बड़े के नाते, कि आप यार, क्योंकि आप सिपाहियों की गोली स्पॉन्सर कर रहे हो। हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं लोहा, हमसे वो इंपोर्ट कर रहे हैं खादी, सूती, कपड़ा, और हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उसको कर रहे हैं, ठीक है। उससे बनता हथियार, वो चलता आपके ही खिलाफ है, आपके सिपाहियों के खिलाफ। दूसरी बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, आज जो बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल और बड़े बड़े चाइनीज प्रोडक्ट देती हैं, कोशिश करो, अगर दिल में कहीं पे भी इस देश के लिए इज्जत है ना, कोशिश करो भारत की प्रोडक्ट दो ना। आप खादी का कपड़ा दो किसी को, आपको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी देना है। बहुत बड़े बड़े मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेन उनका सबसे बड़ा मार्केट है। और ये जो लाइट्स आती हैं, क्रैकर्स आ गए हैं, आप एक बात बताइए, दीपावली मतलब दीपक का त्योहार, आप दिए जलाइए, उससे आपको पेशेंस मिलेगा, आप अपने रिश्तेदारों से तो दूसरे दिन भी मिल लोगे दोस्त। लेकिन इन सिपाहियों के घर पर अगर हो सके जाएं, उनकी इज्जत करें, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनाएं। प्लीज इतना याद रखना, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शायद पहली बार जिंदगी में इतनी रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है कि आपकी एक गलती या आपकी चंद मिनटों की खुशी एक घर का मातम लाएगी, वो एक गोली, इसलिए उसको स्पॉन्सर मत कीजिए। अब दूसरा, फौज से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार हो, वो वापस नहीं आते हैं, वहां पर कुर्बान करके अंधेरे में खड़े हुए हैं, तैनात खड़े हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों, किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर फौज में कितने मुस्लिम हैं, उसका जवाब बड़ा साधारण सा है, फौज में कोई हिंदू और कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं है, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी है, वहां सिर्फ और सिर्फ इस भारत माता के कुछ बेटे हैं, वहां पर सिर्फ अधिकारी हैं, सिपाही हैं और नियम है। वहां पर हिंदुस्तानियों का एक जत्था है जो इस भारत माता के लिए दिन रात खड़ा हुआ है। और बस सिर्फ इतना दिल में अपने आवाज रखना, अपने आप को ये समझना कि तिरंगा अगर लहरा रहा है तो दूसरे दिन भी दिवाली के लहराएगा और ईद के लहराएगा। तो हिंदू मुस्लिम मिल के रहो दोस्तों, क्योंकि हमारी पहचान हमारी ताकत है। अगर हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर ये सोच ले कि हम बहिष्कार करते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स का, फिर हम बोलेंगे हैप्पी दिवाली टू चाइना, हैप्पी दिवाली टू इंडिया तो है ही दोस्तों। यूथ, आप युवा हो, बहुत ताकत रखते हो अपने अंदर। याद रखना, जितने दुनिया के बड़े बदलाव आए ना, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप चाहो ना, क्योंकि आप जाते हो बाजार में, आप सामान लेने जाते हो अपने घर का, ये फुलझड़ियाँ, ये लाइट्स, ये जो भी है ना, उसको करना। मुझसे जितना बनेगा इस मिट्टी का कर्ज, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बहुत बड़ा कर्ज है, चुकाने के लिए तैयार हूं। कोशिश करूंगा 1000 जन्म के बाद भी शायद 0.1% चुकाने की कुवत हो, लेकिन हम भी कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए। और इस बार हैप्पी दिवाली टू चाइना करना पड़ेगा। तो जब सामान खरीदने जाओ, बस शहीदों के लहू को और उनके घर के मातमों को और उस तिरंगे को याद रखना, बाकी सब देख लेंगे। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।